नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिला कलेक्टर अलीगढ़ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है, मौजूदा हालात में संविधान का मजाक बनाने के का कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनके द्वारा हर रोज संविधान को कुचलना का काम किया जा रहा है। संविधान निर्माता के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृहराज मंत्री अमित शाह के द्वारा देश को आया था की ओर लाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है तमाम लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है, जिस महान विभूति ने संविधान की रचना की, आज इस संविधान निर्माता का मजाक देश की सबसे बड़ी सदन में किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अमित शाह का इस्तीफा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा मांगा गया है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम उनके द्वारा विज्ञापन लेते हुए हमेशा पर कार्रवाई की मांग की है। देखना ही होगा अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरी समाजवादी पार्टी के नेताओं की मांग को आखिर कब तक पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशाक का साफ तौर पर कहना है, जिस महापुरुष ने संविधान का निर्माण किया, उस महापुरुष का अपमान अमित शाह के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। बाबा साहब के लिए जिस तरीके का सम्मानजनक भाषा बोली कमिश्नर का पुतला ग्रहण किया गया आपके द्वारा। लेकिन हम लोगों ने लोकसभा में बाबा साहब के प्रति जो सम्मानजनक भाषा बोली थी, हम लोग सब उसी का विरोध करने के लिए अब वो अभी सामने आया है, हम लोगों के संज्ञान में आया है। हम लोग अभी प्रशासन से कहा है, वो कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं किसने जो है इस तरीके की उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। किसकी तस्वीर बाबा साहब कौन जला रहे? बाबा साहब की तस्वीर भारतीय संसद में जो देश के हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। पूरे दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज को उन्होंने गालियां दी हैं। अगर बाबा साहब संविधान के रचयिता को गाली दी है, पूरे देश को गालियां दी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनका इस्तीफा लेना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं को द्वारा पुलिस से झड़प ज्ञापन दिया है जी। आपके कार्यकर्ताओं को द्वारा पुलिस के द्वारा क्यों झड़प हुई? पुलिस के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के कार्य नहीं होना चाहिए। वो भी अमित शाह का पुतला फूका जा रहा था, वो तो अमित शाह का नहीं फूका गया है, लेकिन आम जो लोग परेशान हैं वो पुतला भी फूक रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक कोई नहीं मानेगा। धरना दिया कलेक्ट्रेट में आप लोगों ने? ज्ञापन दिया है, लोग इकट्ठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के। आपके ज्ञापन को देते हुए कुछ आपके कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है कि आप ज्ञापन न दें? नहीं, ऐसा कुछ। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम समाजवादी पार्टी के लोग एक छोटी सी पदयात्रा निकाल के बाबा साहब के सम्मान में, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे, उनके विरोध में हम लोग समाजवादी वाले एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे। कलेक्ट्रेट के सामने योगी की पुलिस ने बहुत ही आपत्तिजनक और बलपूर्वक बाबा साहब का चित्र छीन के और फाड़ के जिस तरीके से ज़मीन पे फेंक दिया, वो अपमान हम समाजवादी पार्टी वाले नहीं सहेंगे। उन्हीं के उस पे हम सम्मान में हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जब तक उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं उठेंगे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। अमित शाह की तस्वीर भी जला रहे थे, जलाने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने कोई किसी भी प्रकार का, वो अपने आप उनका चक्रव्यूह है। आपको मालूम है भाजपा वाले किस किस तरीके का कृतक करते हैं। हो सकता है उनका कोई आदमी आके इस तरीके का कृतक करने लगा हो। हम समाजवादी वाले इस तरीके का कृतक नहीं करते, हम आमने और सामने की लड़ाई लड़ते हैं। जलाने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। हो सकता है उन्हीं के लोगों का कोई ना कोई प्लान हो।
किया गया है, इसका तत्काल प्रेषण करवा दिया जाएगा। सर वही जैसे पुलिस प्रशासन पे अम्बेडकर की मूर्ति पे पोस्टर फाड़ने का भी आरोप लगाया गया। नहीं, अब ये देखिए, उसकी अभी मैं वीडियो फुटेज जो है मंगाकर उसका अवलोकन किया जा रहा है। यदि भीड़ आई है और इसमें यह LIU से सूचना भी थी कि इसमें पुतला दहन और ये सब चीज़ों का कार्यक्रम भी है, तो उसमें कोई इंटेंशन नहीं रहा है किसी का कि हम तस्वीर को फाड़ें। हम उसकी पूरी जांच करा रहे हैं। जांच में यदि ऐसा कुछ तथ्य निकलेगा तो फिर उसके बाद कार्रवाई कराई। अमित शाह जी का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था। अब ऐसी कोशिश, अब उसको जांच का विषय है कि ऐसी कोशिश की गई कि नहीं की गई, वो जांच में अभी वो सामने आ जाएगा।